वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आई टी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को बताऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जैसे कैसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा और सिंसियरली वीडियो को वॉच करेगा। देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अपने लोग के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और आपका लास्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यही 7 आपके पास क्या है, एक 7 मतलब यही आपका 7 जो वो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा जो भी आपका आएगा, जिससे फोर्स हुआ, स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, मोमेंटम हुआ, ठीक है, जो भी आपका आएगा वो सब क्या हो जाएगा, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसी को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आपका मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखिए यूनिट का जब बात करेंगे तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, आप लोग जानते होंगे। लेंथ का क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या होता है आपका सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, एम्पियर होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, आपका मोल हो जाएगा। अगर हम लोग सिंबल में बात करेंगे तो किलोग्राम को हम लोग केजी लिखते हैं, मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। सेकेंड को हम लोग एस लिखते हैं। कैल्विन को के लिखते हैं। एम्पियर को ए लिखते हैं। कैंडेला को सी डी लिखते हैं। मोल को हम लोग एम ओल लिखते हैं, मोल। ठीक है, और जब अगर आप लोग डायमेंशनल सिंबल का बात करेंगे तो मास को हम लोग कैपिटल एम से करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल के या तो हम थीटा से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका थीटा है, अगर किन्हीं को नहीं पता होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। वैसे इस थीटा का यूज हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इसका डायमेंशनल जो सिंबल होता है, या तो कैपिटल ए यूज कर सकते हैं या तो हम लोग आई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर आप बात करेंगे तो इसका क्या होता है, सी डी है। सी डी मतलब क्या हो जाएगा, कैंडेला। और लास्ट आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम लोग मोल लिख करके और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डायमेंशनल सिंबल। मतलब 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो सारे के डायमेंशनल सिंबल को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेनली हमको क्या करना है कि 3 ही चीज़ को लेना होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका यही 3 आएगा, मास आएगा, लेंथ आएगा, टाइम आएगा, वो भी एक सीक्वेंस में। एट फर्स्ट आपका मास आएगा, सेकंड आपका लेंथ आएगा और थर्ड आपका क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, मास पहले आएगा, फिर लेंथ आएगा, फिर टाइम आएगा। तो मास का क्या होता है, कैपिटल एम। लेंथ का क्या होता है, कैपिटल एल। टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकाले जा रहे हैं। ठीक है, वैसे देखिए एरिया है तो आप किसी भी क्वांटिटी का अगर आपके पास जो फार्मूला गिवन है उससे आप क्या कर सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो एरिया है तो एरिया का देखिए, तो यूनिट अगर बात करेंगे तो लेंथ भी क्या होता है, मीटर में होता है। ठीक है, लेंथ भी मीटर में होता है और ब्रेथ भी आपका मीटर में होता है। तो आप क्या बोलेगा, मीटर इंटू मीटर। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखिएगा इसको, मीटर इंटू मीटर, मतलब क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एक यूनिट हो गया। ठीक है, अगर आप बात करेंगे एरिया का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, मीटर स्क्वायर होता है। कैसे, लेंथ भी आपका मीटर में हो गया, ब्रेथ भी आपका मीटर में होगा, बिकॉज दोनों का दोनों आपका लेंथ ही है और लेंथ का यूनिट क्या होता है, आपका मीटर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जब अगर आप बात करिएगा डायमेंशनल फार्मूला का तो कैसे देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। एरिया का क्या होता है, कैपिटल ए, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करिएगा। लेंथ को भी कैपिटल ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ब्रेथ, ये भी जस्ट एक लेंथ होता है, इसको भी आप क्या करिएगा, कैपिटल एल लिख करके ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। चलिए, अब ये 2 बार हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका एल का पावर 2 हो जाएगा। तो जब भी कभी अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, पहले मास आएगा, फिर लेंथ आएगा, फिर टाइम आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, पहले मास आएगा, फिर लेंथ आएगा, फिर टाइम आएगा। तो यहाँ तो अभी देखिए तो सिर्फ एल स्क्वायर है, तो हमको वो मतलब फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरे पास मास और टाइम तो नहीं था, तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं क्या, m टू द पावर 0, फिर ये रहा आपका l टू द पावर 2 और फिर ये रहा
टाइम का पावर 0 हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमको मास को लेना है, फिर आप लेंथ को लीजिएगा और फिर टाइम को लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी इस केस में हम लोग के पास मास नहीं है तो मास का डायमेंशन 0 होगा, ठीक है। अगर आप लेंथ का बात करें तो लेंथ का डायमेंशन 2 है, और टाइम नहीं है तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ m⁴, l⁴, t⁴, यही आपका इतना सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डायमेंशनल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया का कर रहा है। और अगर आप इस पूरे को ऐसे लेते हैं, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए इक्वल टू m⁴ इंटू l⁴ इंटू t⁴, अगर ये पूरे को अगर आप ऐसे करके ले रहे हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक डायमेंशनल इक्वेशन होगा। तो डायमेंशनल इक्वेशन एंड आपका डायमेंशनल फार्मूला में बहुत अंतर है। डायमेंशनल इक्वेशन कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आपका रिप्रेजेंट करता है एक डायमेंशनल इक्वेशन को, और इतना सा पार्ट जो है वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है m⁴, l⁴, t⁴, यही एक आपका इस क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, एक डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरिया का डायमेंशनल फार्मूला का मतलब क्या हो गया, ये तो आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एरिया। देखिए डायमेंशन ऑफ एरिया यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डायमेंशन ऑफ एरिया यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आपका 0 डायमेंशन है क्या चीज़ में, मास में, मतलब 0 डायमेंशन, ऐसे लिख दीजिए 0 डायमेंशन इन मास। अगर आप बात करेंगे लेंथ का तो आप क्या बताइएगा, 2 डायमेंशन इन क्या हो जाएगा, लेंथ, ठीक है। अगर आप बात करेंगे किसका, टाइम का, तो कैसे आप यहाँ पे लिखिएगा 0 डायमेंशन इन क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ पार्टिकुलर क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी अगर कभी आप बात करेंगे एरिया का डायमेंशन तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें मास का 0 डायमेंशन है, आप लेंथ का 2 डायमेंशन बोल सकते हैं, और आप टाइम का 0 डायमेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपके पास वॉल्यूम होगा, देखिए वॉल्यूम के बारे में आप लोग जानते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है v, और इसको हम कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम यही होता है। तो वॉल्यूम में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मतलब चाहे लेंथ का बात करें, चाहे ब्रेथ का बात करें, चाहे हाइट का बात करें, सब तो आपका एक लेंथ ही होगा क्या, ये भी आपका मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो सब लेंथ है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ का हम डायमेंशन फॉर्मूला बताए हुए हैं क्या, ये L हो जाएगा, ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं l⁴। बट ये सही नहीं है, सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमको सबसे पहले मास को लेना है, तो मास नहीं है, 0 हो जाएगा, ये l3 हो जाएगा और t 0 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम का डायमेंशनल, ये पूरा का पूरा क्या शो करेगा आपका, देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा शो करेगा एक डायमेंशनल इक्वेशन को, ये पूरा क्या शो करेगा आपका, एक डायमेंशनल इक्वेशन को, ठीक है। ये पूरा पूरा डायमेंशनल इक्वेशन शो करेगा, और जब अगर इसका बात करेंगे इतना सा पार्ट को, तो यही हम लोग के पास शो करता है क्या चीज़, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक, चलिए इसमें देखिए तो वॉल्यूम का डायमेंशन अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अभी बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हम बता रहे हैं इतना। डायमेंशन अगर आप बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि 0 डायमेंशन क्या चीज़ में है, मास में है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 डायमेंशन इन मास। फिर अगर आप लेंथ का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 डायमेंशन इन लेंथ, 3 डायमेंशन इन लेंथ,
और लास्ट में अगर आप बात करेंगे टाइम का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो डायमेंशन इन टाइम। तो इस तरह से ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए पहले आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम आते हैं क्या, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग के पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्पीड या वेलोसिटी। बात वही है, स्पीड या वेलोसिटी में क्या होता है हम लोग के पास, जस्ट डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। देखिए अगर आप बात करिएगा यहाँ पे तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम, ठीक है। वही डिस्टेंस अगर पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, और अगर जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड या वेलोसिटी का जब बात करेगा तो इसको हम क्या लिखते हैं, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होता है s बाई टी। अब देखिए इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, जस्ट डिस्टेंस का आप लोग पता होगा, डिस्टेंस का जस्ट क्या होता है, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में l लिखते हैं, और टाइम का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, l t-1। बट ये तो सही नहीं है, इसको आप कैसे लिखेगा यहाँ पे, m0 l1 t-1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, m0 l1 t-1, मतलब डायमेंशन मास का क्या होगा, 0 होगा, लेंथ का 1 होगा, और टाइम का क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ का। थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्या आपके पास एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन आप लोग पढ़े होंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा इसका देखिए तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट देखिए तो क्या होगा, अगर आप यूनिट का बात करेंगे तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और इसका क्या होता है, सेकेंड। तो आप इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। तो आप लोग आप क्या कर सकते हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। ये रहा इसका यूनिट हो जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l1 t⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई क्या होता है, टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी देखिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। वैसे देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। और ये ऑलरेडी टाइम है, क्योंकि वेलोसिटी आपका क्या होता है, देखिए अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये नीचे ऑलरेडी टाइम है ही, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। अब देखिए अगर इसका आप यूनिट अगर निकालना चाहिएगा तो यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा रुक जाइए, पहले इसको तो ऐसे लिख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे यूनिट निकाल लीजिए। वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो यही चीज़ ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक दिख रहा होना चाहिए। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्या चीज़, चेंज इन वेलोसिटी। एक मिनट हम देख लेते हैं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हुआ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, और ये आपके पास टाइम है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन को आप लोग ऐसे घेर सकते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है आपका, जस्ट एक लेंथ है, और ये टाइम स्क्वायर मतलब ये आपका टी स्क्वायर है। तो यही चीज़ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका l(t-2) हो जाएगा। और इसी चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा, m0 l1 t-2। ये एक्सप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक दिखना चाहिए, जस्ट ए मिनट। चलिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन का ये यूनिट भी निकाल सकते हैं एंड डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये रहा आपका यूनिट रहा, और ये रहा आपका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोमेंटम पे आते हैं। देखिए मोमेंटम का, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है आपका, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। p को आप लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। मास का क्या होता है, कैपिटल M होता है,
और वेलोसिटी का भी हम जस्ट पढ़े हैं क्या, L-t-1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, m⁻1 L⁻1 और t⁻⁻1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m1 L1 t-1 होगा, ठीक है। और इसका अगर आप यूनिट का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास का क्या होता है kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्स का। देखिए फोर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम देगा, मतलब बहुत सारे अलग क्वांटिटी को ये करने के लिए। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है आपका, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन, यही होता है आपका। तो मास का क्या होता है m, एक्सेलरेशन का क्या होता है a, फोर्स F होता है। अगर आप यूनिट लिखना चाहेगा तो मास का क्या होता है kg, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही चीज़ आपका क्या बनाता है, न्यूटन बनाता है, जो आपका यूनिट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो गया। अगर हम बात करें क्या चीज़ का, डायमेंशनल फार्मूला का अगर हम बात करें, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला का बात करेंगे तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला का बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स को ऐसे ब्रैकेट में बंद करेगा, मास का क्या होता है कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का भी हम जस्ट कैलकुलेट किए, देखिए क्या यहाँ पे है L-t-2। इसको और जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आपके पास आ जाएगा m1 L1 t-2। तो फोर्स का ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, जो कि बहुत सारे क्वांटिटी में, मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को ये करने में, डायमेंशनल फार्मूला निकालने में आपका काम देगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये फोर्स का ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, वर्क। देखिए वर्क का हम कैसे निकालेंगे, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क का कैसे हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर, और यही न्यूटन मीटर क्या होता है आपका, जूल होता है, जो कि इसका यूनिट हो गया, ठीक है। वर्क का क्या होता है, जूल होता है, ये आपका यूनिट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिए। फोर्स का देखिए तो अभी हम जस्ट पढ़े क्या होता है, m1 L1 t-2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, जस्ट लेंथ होता है। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा m1 L2 t-2। तो ये वर्क का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जेईई मेंस में 2013 में आया था। देखिए जेईई मेंस जब हम दिए थे तो ये 2013 में जब हम जेईई मेंस दिए थे तो उस समय ये क्वेश्चन आया था, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैसे आप लोग को पढ़ना है क्लास 9 में ग्रेविटेशन में, ठीक है। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब जी इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस का स्क्वायर, बाई क्या होता है आपका, मास इंटू मास। मतलब दो बॉडी का मास होता है, ये पहले वाले बॉडी का मास, वो दूसरे बॉडी का मास, ठीक है। यही चीज़ आपके पास क्या होता है कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये होता है, मतलब वैल्यू होता है। कैसे आएगा, देखिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप बात करेंगे तो F इक्वल टू क्या होता है, G(m1 m2) बाई क्या होता है, वो दोनों बॉडी के बीच का जो भी मास है उसका स्क्वायर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे दो बॉडी है ना आपके पास, अगर बॉडी ए है बॉडी बी है, तो यहाँ पे इस बॉडी का मास अगर m1 है, इस बॉडी का मास अगर m2 है, और इसके बीच का सेपरेशन, मतलब यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस अगर r है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू G(m1 m2) बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का अगर ये डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाएगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, मास 1 इंटू मास 2, ठीक है। मतलब दोनों आपका मास ही है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर जिनको नहीं समझ में आता है। चलिए मैं इरेज इसे कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे यूनिट भी निकालना आसान है, इसका यूनिट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर, फिर ये आपका हो जाएगा मास का मतलब kg इंटू kg। मतलब इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर
और पर kg स्क्वायर हो जाएगा। ये तो इसका हो जाएगा आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे और फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, सॉरी फोर्स का भी हम पढ़ें जस्ट m1 L1, ठीक है, और T-2 यही होता है फोर्स का। और यहाँ डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, जस्ट वो भी उसको हम लोग मीटर में मतलब कि लेंथ हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ऐसा कुछ 2 टाइम्स है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ मास है तो मास का, इस मास का भी m होगा और इस मास का भी m होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 मास है, ठीक है, यहाँ पे 1 मास है, तो एक मास को कैंसिल कर देगा तो बचेगा 1 मास बचेगा, वो भी 1 मास ऊपर चला जाएगा। या यहाँ देखिए, यहाँ मास का पावर 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा, मास इंटू मास क्या हो जाएगा, 2 बार होगा, तो ऊपर जाएगा तो 1/2 गया, कितना हो जाएगा, मास निगेटिव में होगा यहाँ पे, मतलब कि इसका डायमेंशन ऐसा कुछ हो गया m⁻⁻1। यहाँ 2l है, यहाँ 1l है, कितना हो जाएगा आपका 3l हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यही इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। देख लीजिएगा आप लोग चेक करके कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे करके निकालेंगे, फोर्स का यहाँ पे रख देंगे, फिर डिस्टेंस का यहाँ पे रख देंगे, फिर दोनों मास का रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए इम्पल्स का यहाँ पे हो जाएगा, देखते हैं इम्पल्स क्या होता है आपका। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो इम्पल्स का ही होता है, तो इम्पल्स को हम लिखते हैं आई से लिखते हैं, और ये क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। वैसे देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो न्यूटन सेकंड इसका हो जाएगा क्या चीज़, यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसका न्यूटन सेकंड क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और इसका जब डायमेंशनल फार्मूला का अगर आप बात करेंगे तो फोर्स का देखिए क्या होता है, इसको तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए। फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2, और टाइम का क्या होता है यहाँ पे t होता है। इसको सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, m1 L1 और T-1। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा आपका m1 L1 T-1, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +t है, तो आपका जब दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट देखिए आपके पास प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर का भी हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, प्रेशर का हम यहाँ बता देते हैं। प्रेशर का जब बात करेगा थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा छोटा में लिखेंगे। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, यही होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स का आप लोग जानते होंगे न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, यही आपके पास क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। तो ये यूनिट हो गया, मे भी यहाँ तक दिखना चाहिए क्या। चलिए उसके बाद अगर हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला का बात करेंगे तो प्रेशर का होता है P, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स का आप यूज़ कर सकते हैं m1 L1, एक मिनट, m1 L1 T-2 बाई क्या कर सकते हैं, एरिया का क्या होता है L²। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m1, ये देखिए ये L1 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1 कम जाएगा, और ये आपका -2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं m1 L-1 T-2, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं प्रेशर का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग को मैं एक PDF दे दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेगा, एंड जो नहीं बनेगा आप लोग उससे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।